धन्यवाद। आज दिनांक 8 जून 2020, कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोग काव्य का अध्ययन कर रहे हैं और काव्य में पाठ 2 मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो साकेत महाकाव्य है उसी से लिया गया गीत है। इस गीत के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी ने उस प्रसंग का वर्णन किया है जब लक्ष्मण के विरह में उर्मिला अत्यंत दुखी है और शरद ऋतु में खंजन पक्षी को देख करके उर्मिला को अपने पति लक्ष्मण की याद आती है। क्यों याद आती है खंजन पक्षी को देखकर? क्योंकि खंजन पक्षी की आँख जो होती है वह कजरारी आँखें होती है और वही आँख लक्ष्मण जी का है। यह स्वाभाविक है कि जब भी कोई व्यक्ति समान गुण, धर्म और स्वभाव वाले वस्तु को देखती है तो उससे संबंधित वस्तु अथवा घटना की याद आ जाती है। आज वही स्थिति उर्मिला की है। चूँकि खंजन पक्षी की भी आँख लक्ष्मण जैसी है, इसलिए आज उर्मिला को खंजन पक्षी को देख करके अपने प्रियतम लक्ष्मण की याद आती है। अब वो खंजन पक्षी को देख करके अपने सखी से कहती है कि निरख सखी एक खंजन आए। हे सखी, उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी देखो, एक खंजन पक्षी आ गए और इस खंजन पक्षी को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फेरे उर मेरे रंजन ने, फेरे माने घुमाए हैं, मेरे रंजन, रंजन माने आनंदित करने वाले माने प्रियतम। लगता है कि मेरे प्रियतम आज घुमाए हैं। क्या घुमाए हैं? मेरे नयन इधर। लगता है आज मेरे प्रियतम लक्ष्मण अपनी आँखों को मेरी ओर घुमा दिए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। मेरे मन को भाने वाले, मेरे मन को आनंदित करने वाले मेरे प्रियतम आज अपनी दृष्टि मेरी तरफ घुमा दिए हैं। इस खंजन पक्षी को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह खंजन पक्षी अपनी आंखों को दिखा करके मुझे यह संकेत दे रहा है कि आज मेरे प्रियतम, जो कि इस समय भगवान राम और सीता के साथ वनवास में बिता रहे हैं, वो अपनी दृष्टि आज मेरी तरफ किए हैं। फैला उनके तन का आतप, और ये जो फैला उनके मन का आतप, और जो ये शरीर में जो आज कुछ गर्म, जो गर्मी महसूस हो रही है, वह उनके शरीर का, उनके तन का ताप है। आतप माने ताप, गर्मी। यह जो धूप के रूप में चारों तरफ बिखरा हुआ है, दिखाई दे रहा है, फैला हुआ है, यह धूप की आतप नहीं है बल्कि उनके शरीर का ताप है। मानिए जो खंजन की आँखें हैं वह लक्ष्मण जी की दृष्टि की, लक्ष्मण जी की आंखों के संकेत दे रही हैं, और जो धूप से जो गर्मी मिल रही है वह उनके शरीर का ताप है और धूप का ताप नहीं है। ऐसा उर्मिला का मानना है। फैला उनके मन का आतप, मन से सर सरसाए। और आज उनका मन मेरी ओर घूम गया है, जिसके वजह से, जिसके कारण मेरा यह हृदय रूपी सर तालाब सरसाए, हरा भरा हो गया है। जो खंजन की आँखें हैं वह लक्ष्मण जी की आंखों की प्रतीक हैं।
जो धूप का ताप है वो लक्ष्मण जी के शरीर का तापमान का प्रतीक है, और उनकी यादें जो स्मृति मेरे मन में रह रह के आ रही है, उससे मेरा हृदय रूपी तालाब बिल्कुल हरा भरा हो गया है। घूमे वे इस ओर, वहां ये यहाँ हंस उड़ छाए। और जो ऊपर हंस उड़ते हुए इधर आकर दिखाई दे रहे हैं, वो हंस इस बात का संदेश दे रहे हैं, इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आज मेरे प्रियतम हंस की तरह चाल चलने वाले मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी आज अपने मन को मेरी तरफ कर दिए हैं, अर्थात उनका मन आज मेरी तरफ है। आज वो मन से मुझे ही स्मरण कर रहे हैं। ऐसा उर्मिला का विचार है, ऐसा उर्मिला यह कल्पना कर रही है। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। करके ध्यान आज इस जन का, आज लग रहा है कि इस जन मतलब वो अपनी ओर संकेत कर रही है कि लगता है आज वे मेरी तरफ अपना मन घुमाए हैं और मेरा ही ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान ही नहीं लगाए हैं, मेरा ध्यान करके वे निश्चय ही मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनके मुस्कुराहट का संकेत मुझे इस बात का मिलता है कैसे नीचे से, कि करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। वे आज इस जन अर्थात मेरा ध्यान करके वे निश्चित रूप से मुस्कुरा रहे हैं। वो नीचे की पंक्ति बता रही है कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने का संकेत कैसे मिल रहा है कि फूल उठे हैं कमल, क्योंकि ये कमल जो खिले हैं उनकी लालिमा, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए। बंदूक एक लाल रंग का फूल होता है, टीसू जो अत्यंत लाल रंग का होता है। ये कमल खिल गए हैं लाल रंग के, और ये जो बंदूक टीसू के लाल रंग के फूल सुशोभित हो रहे हैं, अपनी लालिमा को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वे मुस्कुरा रहे हैं और ये लालिमा उनके होठों की लालिमा की प्रतीक है। इसलिए मुझे मालूम पड़ रहा है कि वे मुझे ध्यान में रख करके अवश्य मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि यह कमल खिले हुए कमल की लालिमा और टीसू के फूलों की लालिमा उनके अधरों की, क्योंकि जब हंसते हैं कोई व्यक्ति हंसता है तो उसके अधर खुल जाते हैं, तो वो हंस रहे हैं और यही उनके अधरों की लालिमा, ये टीसू के फूल और ये खिले हुए कमलों के फूल की लालिमा जो है संकेत दे रहे हैं कि मेरा ध्यान करके वे निश्चित रूप से मुस्कुरा रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद, आज वो शरद ऋतु का स्वागत कर रही है, क्योंकि शरद ऋतु न आता तो न खंजन पक्षी आते, न इस प्रकार का दृश्य उपस्थित होता, और न उसके मन में अपने पति के समान या जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, वातावरण दिखाई दे रहा है जिससे वो अपने प्रियतम की कल्पना कर रही है, यह परिस्थिति उसके सामने उपस्थित न हो पाती। इसीलिए वह शरद ऋतु से बहुत प्रसन्न है और प्रसन्नता में शरद ऋतु का स्वागत कर रही है कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि तुमने आकर के मेरे सामने ऐसा वातावरण पैदा किया है, ऐसी परिस्थिति पैदा की है जिससे आज मुझे यह अब कल्पना करने के लिए और अपने पति के संकेत पाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं शरद ऋतु का दर्शन करके उस शरद ऋतु के वातावरण में मैंने अपने प्रियतम के दर्शन को प्राप्त किया है। इसलिए हे शरद ऋतु, तुम्हारा
बहुत बहुत स्वागत है। नभने मोती वारे लो, नभने मोती वारे, शरद ऋतु में ओस की बूंदें टपकती हैं। ओस की बूंदें जो टपकती हैं तो उन ओस के बूंदों को वह मोती मांग रही है कि यह जो ओस की बूंदें हैं, यह ओस की बूंदें नहीं है, बल्कि मेरे प्रियतम के स्वागत में आकाश ने, आसमान ने मोती न्यौछावर किया है। और इस मोती के साथ, इस ओस की बूंदों की तरह मोती के साथ ले अस अर्ध भर लाए। लगता है यह मेरे हृदय के द्वारा उमड़ करके आंखों से मेरे आंसू हैं, जो अपने प्रियतम को अर्घ भर करके दे रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं। यह साम्य स्थिति है। साम्य स्थिति उसको बोलते हैं जब समान परिस्थिति पैदा करती है तो उस समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को अपने उस क्षण की याद आ जाती है जिस क्षण उसे ऐसी परिस्थिति मिली होती है भूतकाल में। तो आज ऐसी परिस्थिति को देख करके उर्मिला को अपने प्रियतम की याद आ जाती है। प्रस्तुत पद में जो गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, इस पद में उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन है और लक्ष्मण के प्रति अपनी समर्पण की भावना को व्यक्त की है। इस पद में भाषा खड़ी बोली है, शैली में प्रबंध शैली और छंद में तुकांत युक्त पद है। रस में श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है, विप्रलंब श्रृंगार जिसको कह सकते हैं। अलंकार में यहाँ पर कई वस्तुओं के साम्य के साथ रूपक बांधा गया है। जैसे खंजन पक्षी को लक्ष्मण की आंखों के रूप में देखा गया, धूप के ताप को उनके शरीर का ताप मान लिया गया, और कमल और बंदूक या टीसू के फूल की लालिमा उनके अधरों की लालिमा को रूप में देखा गया है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से रूपक अलंकार है। और गुण में माधुर्य गुण है, गुण में माधुर्य गुण है। इसमें कवि ने उर्मिला के विरह व्यथा का वर्णन के साथ साथ उर्मिला के प्रेम को भी प्रदर्शित किया है, जिसने अपने प्रेम को अपने पति के तपस्या पर न्यौछावर कर दिया है। यह गीत का प्रथम पद है। अगला पद हम लोग अगले दिन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।